नमस्कार, आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। पश्चिम बंगाल की चुनावी जंग लगातार जारी है और गुरुवार यानी 1 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए मतदान हो गया। ये चरण सबसे खास रहा क्योंकि इस बार बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट पर मतदान होना था। वो है नंदीग्राम की विधानसभा सीट, जहां से खुद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव मैदान में हैं और उनका मुकाबला उनकी पार्टी के ही पुराने सिपाही रहे शुभेंदु अधिकारी से है। तमिलनाडु में अपनी जड़ें मजबूत करने में जुटी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को प्रचार के मोर्चे पर फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी की तमिलनाडु यूनिट ने पार्टी का वीडियो पोस्ट किया है जो प्रचार का हिस्सा था, लेकिन इस वीडियो में जिस महिला कलाकार को दिखाया गया है वो कांग्रेस के सांसद कार्तिक चिदंबरम की पत्नी श्रीनिधि चिदंबरम थी। जब इस बात का खुलासा हुआ तो बीजेपी ने अपने ट्वीट अकाउंट से वीडियो हटा दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे और कांग्रेस सांसद कार्तिक चिदंबरम की पत्नी श्रीनिधि चिदंबरम एक आर्टिस्ट है, साथ ही मेडिकल प्रोफेशनल भी है। बीजेपी ने अपने विजन और मैनिफेस्टो को सामने रखने के लिए एक कैंपेन वीडियो निकाला। इसी वीडियो में तमिलनाडु के कल्चर का जिक्र तब हुआ जब श्रीनिधि चिदंबरम को भारतनाट्यम करते हुए दिखाया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी असम के दौरे पर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी असम के कामाख्या देवी मंदिर में पूजा की। राहुल गांधी के 2 दिवसीय असम दौरे का आज अंतिम दिन है। बीते दिन खराब मौसम के कारण वो रैली नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्होंने वीडियो संदेश जारी किया था। असम विधानसभा चुनाव से पहले दौर की 47 सीटों के बाद अब गुरुवार को दूसरे चरण के 39 सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में राज्य की 126 सीटों में से 86 सीटों पर चुनाव पूरे हो जाएंगे। यही वजह है कि सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्षी दलों के गठबंधन के लिए चरण सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि इसके बाद आखिरी चरण की महज 40 सीटों के लिए ही मतदान होगा। इसलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी बढ़त बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आखिरी चरण के निर्णायक साबित हो सके। देश में कोरोना के बढ़ते केस को कंट्रोल में लाने के लिए स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से सबसे अधिक प्रभावित जिलों में अगले 2 हफ्ते के अंदर 45 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन की डोज देने का निर्देश दिया है। इसी के साथ केंद्र ने टीकाकरण अभियान में तेजी लाने और सभी पात्रों को टीका लगाए जाने का भी निर्देश दिया है। पश्चिम बंगाल की मोइना सीट से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व क्रिकेटर अशोक डिंडा को Y+ सिक्योरिटी दी गई है। अब उनके साथ सीआरपीएफ के जवान हमेशा मौजूद रहेंगे। कल ही क्रिकेटर से नेता बने अशोक डिंडा ने आरोप लगाया था कि उनकी कार पर हमला किया गया है। ये हमला उस वक्त किया गया जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे। आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान अशोक डिंडा की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। डिंडा को हल्की चोट आई। डिंडा ने हमले को लेकर ट्वीट पर वीडियो और फोटो भी पोस्ट किया है। बीजेपी प्रत्याशी अशोक डिंडा का आरोप है कि उनकी कार और उन पर ईंटों से हमला किया गया। पश्चिम बंगाल में सत्ता बचाने के लिए लड़ रही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दूसरे चरण के प्रचार के अंतिम दिन बड़ा दांव खेला। ममता बनर्जी ने मंच से अपने गोत्र का खुलासा किया, जिसके बाद राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई। अब AIMIM के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर ममता बनर्जी पर ही निशाना साधा है और कहा है जो जनेऊधारी नहीं है उनका क्या। असदुद्दीन ओवैसी ने ममता बनर्जी के बयान पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि जो लोग शांडिल्य या जनेऊधारी नहीं हैं, किसी भगवान के भक्त नहीं हैं या फिर कोई पाठ या चालीसा नहीं करते हैं, उनका क्या। पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी मामले के कथित आरोपी अनूप मांझी उर्फ लाला को निजाम पैलेस स्थित सीबीआई दफ्तर में पेश हुआ। सीबीआई की तरफ से लाला के खिलाफ कई नोटिस जारी किए गए थे। हाल ही में एक नए नोटिस में सीबीआई की तरफ से लाला को 30 मार्च से पहले पेश होने के लिए कहा गया था। लाला अपने 2 वकीलों के साथ मंगलवार को 10:50 में पहुंचा था। वहीं सीबीआई ने लाला से एंटी करप्शन ब्यूरो में पूछताछ करनी शुरू कर दी। वो कई महीनों से फरार था।
लाला के खिलाफ लुक आउट नोटिस और गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया गया था। आनंद महिंद्रा ने ट्वीट कर कहा है कि उन्हें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गए 1 साल से अधिक हो गया है। वो तब से अपने साथी कविंदर सिंह से कह रहे थे कि महिंद्रा कंपनी कब अपना रिजॉर्ट वहां बनाएगी। अब ये बन गया है और मेरी बढ़ती हुई ट्रैवल बकेट लिस्ट में शामिल है। महिंद्रा समूह की कंपनी क्लब महिंद्रा ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि उसने गुजरात के नेत्रांग में ये रिजॉर्ट खोला है। इस रिजॉर्ट से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मात्र 1.5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। ऋषभ पंत बीते कुछ महीने से क्रिकेट की दुनिया में छाए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में दमदार प्रदर्शन करने का उन्हें इनाम मिला। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL की फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल यानी DC ने उन्हें टीम की कमान सौंपी है। अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए मशहूर पंत का IPL का सफर 2016 में शुरू हुआ था और 5 साल बाद उनका सपना पूरा हो रहा है। कप्तान नियुक्त किए गए जाने के बाद ऋषभ पंत की सबसे बड़ी प्रतिक्रिया यही रही कि दिल्ली कैपिटल्स का नेतृत्व करना हमेशा से उनका सपना था। उन्होंने कहा कि दिल्ली वो जगह है जहां मैं बड़ा हुआ हूं और जहां मेरी IPL यात्रा शुरू हुई थी। इस टीम का नेतृत्व करना हमेशा से मेरा सपना था। आज ये सपना पूरा हो गया है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ DNP इंडिया पर। नमस्कार।